नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। धोरण 9 विषय हिंदी। दाजू आगे की कहानी। आगे हम पढ़ गए कि 9-10 वर्ष का एक पहाड़ी लड़का एक कैफे में बॉय का काम करता है। जगदीश बाबू चाय पीने के लिए उसी कैफे में आते हैं। वे उस पहाड़ी लड़के से प्रभावित होते हैं। लड़का उन्हें देखकर मुस्कुराता है। लड़का उनसे पूछता है, चाय साहब? लड़के के ये दो शब्द सुनकर लगता है जैसे उनका अकेलापन दूर हो गया है। लड़के से बातचीत होती है। वह अपना नाम मदन बताता है। वह अपने गांव का नाम भी बताता है। लड़का यह जानकर बहुत खुश होता है जब उससे मालूम पड़ता है कि जगदीश बाबू भी उसके गांव के पड़ोसन वाले गांव के हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे उसे अपना बड़ा भाई मिल गया है। वह उन्हें दाजू, बड़ा भाई कहकर संबोधित करने लगता है। 2-4 दिनों में दोनों का अजनबीपन बिल्कुल दूर हो जाता है। जगदीश बाबू जब भी कैफे में आते हैं, मदन उन्हें दाजू कहकर संबोधित करता है। दाजू, कल आपने बहुत कम खाना खाया। दोनों में इस तरह की अपनेपन से भी बड़ी बातें होती है। अब आगे हम पढ़ते हैं। लाया दाजू शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकांकीपन दूर हो गया। उन्हें अब चौक, कैफे ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू। जगदीश बाबू ने कहा, मदन इधर आओ। आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनवत की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। अहम यानी कि अहंकार। दाजू, चाय लाऊं? चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की पेस्टिज यानी कि प्रतिष्ठा का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा यह नहीं, पर ये भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। पर मदन बिना समझा ही सब कुछ समझ गया था। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर दे कोठरी में सिसकिया भर भर रोता रहा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईर्ष्या की गोदी से, बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर, अंतर की घुमती वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। मदन पूर्ववत काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन से सहपाठी हेमंत से हो गई। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कुराहट न थी और न ही उसने क्या लाऊं दाजू कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय 2 ऑमलेट। परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछाना, फिर दाजू अपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहा तुम्हें? जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर
और भी अधिक सुंदर हो गया था। इस तरह दाजियों कहानी का मुख्य पात्र मदन 9-10 वर्ष का बाल मजदूर है। कैफे में आए जगदीश बाबू से परिचित होने पर उसे बहुत खुशी हुई थी। वे उसके गांव के पड़ोसी गांव के थे, जहां बड़े भाई को दाजू कहते हैं। कोमल मन के मदन को ऐसा लगा था जैसा उसे उसका बड़ा भाई ही मिल गया हो। दोनों के संबंध में बड़ी निकटता आ गई थी। लेकिन एक दिन दाजू कहने पर जब जगदीश बाबू ने उसे डांटा तो उसके कोमल मन पर गहरी चोट लगी। जिसे वह बड़ा भाई मानता था, उसका बुरी तरह डांटना वह सहन न कर सका। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना करके वह सिकसिकिया भर भर के रोया। इसके बाद जगदीश बाबू उसके दाजू नहीं रहे, वह उनके लिए सिर्फ बॉय रह गया। इस एकांकीपन की अनुभूति इस अलगाव की जड़ें होती है। पीछो या विरक्ति की किसी कथा के मूल में। जगदीश बाबू दूर देश में आए हैं, अकेले हैं। चेक की चहल पहल कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। सीधे साधे मदन को लगता है कि इस अकेले शहर में उसे अपना बड़ा भाई मिल गया है, इसलिए वह उन्हें दाजू कहने लगता है। जगदीश बाबू की मध्यम वर्गीय मानसिकता कैफे के बॉय मदन से लाभ तो लेना चाहती है, पर सबके सामने यह भी प्रदर्शित नहीं करना चाहती कि मदन उनके पास के गांव का रहने वाला है। मुहावरे का अर्थ: पहला, अजनबीपन की खाई दूर होना, यानी कि अच्छी तरह परिचित होना। दूसरा, अपनेपन के रंग में रंगना, यानी कि बहुत घनिष्ठता हो जाना। तीसरा, मुँह तमतमाना, यानी कि क्रोध से चेहरा लाल हो जाना। चौथा, ज्वालामुखी सा फटना, यानी कि अत्यंत क्रोध में बोलना।